जीवन हर तरफ से हमें संकेत देता है। जीवन कहता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आप जो भी कर रहे हैं उसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं। हर तरफ से हर छोटी-छोटी बात हमें संकेतों के माध्यम से मिलती है। पर उसके जो संकेत हैं हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो भी हमें संकेत मिलते हैं या तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं या तो उतने डीप उसके अंदर जा ही नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी लाइफ की स्टोरी से, मेरे छोटे से लाइफ के इंसिडेंट से आपको समझाना चाहता हूँ। ये बात है आज से 6-7 साल पहले की, जब मैं अपने नाना-नानी के यहाँ पर रहता था। तो उस टाइम एक फंक्शन था, तो वहाँ पर जब फंक्शन खत्म हुआ तो मेरी नानी ने मुझसे कहा कि ये मामी हैं, इनको इनके गाँव छोड़ आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ। और उसके बाद मैंने अपने मामा की बाइक उठाई और मेरी नानी ने मुझे पैसे दिए पेट्रोल के लिए कि इसमें पेट्रोल कम है, तो इसमें पहले पेट्रोल डलवाना, उसके बाद तुम इनको छोड़ के आना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने ये सोचा कि एक काम करता हूँ कि पेट्रोल डलवाऊँगा मैं बाद में वहाँ से आकर लौटते टाइम, क्योंकि इसमें इतना पेट्रोल मुझे लग रहा था कि हाँ, चली भी जाएगी और आ भी जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं जाना था, 5 किलोमीटर दूर जाना था। सो मैंने क्या किया कि पेट्रोल नहीं डलवाया और उनको लेके चला गया। अब जैसे ही मैं उस गाँव में एंटर होने वाला था, तो वहाँ पर एक पेट्रोल पंप मेरे सामने से निकला और उसके सामने, मतलब उसके थोड़ा-सा आगे, उसके सामने से थोड़ा-सा आगे मेरी बाइक बंद हो गई वहीं जाके। तो मैंने कहा यार ये पेट्रोल तो शायद ख़त्म हो गया है। तो मैं वहाँ पे गया पेट्रोल डलवाने के लिए। फिर मुझे नानी की बात भी याद आई कि मुझे पेट्रोल पहले डलवा लेना चाहिए था। उसके बाद मैं पेट्रोल डलवाने पहुंचा और वहाँ पर मुझे एक अंकल मिले। अंकल ने मुझसे कहा कि बेटा क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया है तुम्हारा? तो मैंने कहा हाँ, ख़त्म हो गया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात याद रखना बेटा। मैंने कहा ठीक है अंकल, बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि जब भी कहीं बाहर जाओ तुम, तो गाड़ी में पेट्रोल और जेब में पैसे ज़रूर होने चाहिए। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी और मैंने एक्सेप्ट की कि हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो। और मैं पेट्रोल डलवा कर वापस उनको छोड़ के गाँव पे मामी को मैं आ गया। और ये बात फिर मैंने बाद में भी सोची कि यार, जब नानी ने मुझसे कहा कि मुझे पेट्रोल डलवाना चाहिए था, उस टाइम मैंने डलवाया नहीं। और मेरे साथ मेरे भाग्य ने कितना साथ दिया कि पेट्रोल पंप के आगे जाके बाइक रुक गई। और वहाँ पे भी जाके मुझे ये सीखने को भी मिला कि यार भाग्य भी साथ दे रहा है। उसके साथ ये भी हुआ कि वहाँ पर जाके मुझे अंकल भी मिले। अंकल ने भी मुझसे ये बात कही कि जेब में पैसे और गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए कहीं पर भी जाओ तो। सो मैं अपनी लाइफ से ये समझा कि हाँ, लाइफ कहीं ना कहीं संकेत देती है आपको। अब और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप दिन भर कुछ स्क्रॉल करते हैं, जैसे रील्स स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं या दिन भर फ़ोन चलाते हैं। 4-5 घंटे आपके फ़ोन के अंदर निकलते हैं और आपका जो फ़ोकस है वो भी कम होता जाता है। ऐसा महसूस भी हो रहा है आपको कि यार मेरा फ़ोकस कम हो रहा है, मुझे कहीं ध्यान भी नहीं लग रहा, मेरा किसी भी काम में ध्यान नहीं लग रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो ये आपकी बॉडी में और आपका माइंड भी सिग्नल दे रहा है कि आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका ये डिसएडवांटेज है या उसका ये परिणाम है। उसके बाद एक और चीज़ ऐसी है, जैसे कि मान लीजिए कि आप जाते हैं किसी भी जॉब के अंदर, आप जॉब लेते हैं, एक जॉब से आप रिजेक्ट हो जाते हैं कुछ दिन काम करके। आपका बॉस आपसे कहता है कि आप थोड़े से कहीं ना कहीं कम ही कर रहे हैं या कम्युनिकेशन स्किल में आपकी कमी है। उसके बाद सेकंड जॉब में जाते हैं, थर्ड जॉब में जाते हैं, सेम यही इंसिडेंट आपके साथ होता है। तो कहीं ना कहीं आपको बॉस को ब्लेम करने की जगह आपको ये सोचना चाहिए कि आप में खुद इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। आपको खुद इंप्रूव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या आपको संकेत मिल रहा है। और ये कुछ इस तरह के संकेत होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप डेली कहीं ना कहीं फास्ट फूड खाते हैं बाहर जाके, और फास्ट फूड खाने से आप हर हफ्ते या फिर महीने भर में बीमार पड़ जाते हैं। तो आपकी बॉडी संकेत दे रही है, आपकी बॉडी बता रही है आपको कि आप फास्ट फूड खाएंगे और इस तरह की जो बाहर की जो चीज़ें खाएंगे आप उससे बीमार होंगे। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि हाँ, ऐसा होता है। तो हर जगह से आपको लाइफ कहीं ना कहीं संकेत देती है। अभी छोटी छोटी मैंने आपको बात कही है, और बहुत बड़े बड़े संकेत भी होते हैं जो आपको लाइफ से मिल जाते हैं, पहले ही मिल जाते हैं, बट हम उनको समझ नहीं पाते हैं, समझने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। ठीक है। और जैसे मेरे साथ मैंने अपनी स्टोरी शेयर की कि मेरा एक फ्रेंड था और मैं उस पर डिपेंडेंट रहता था काफ़ी। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मतलब मैंने ये ट्राई किया कि यार मैं खुद से चीज़ें करूं। तो ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ उसका दोस्त पहले बहुत अच्छी दोस्ती रही हो और अचानक से उसका दोस्त चला गया, और जैसे ही वो गया दोस्त, आप ये सोचेंगे कि यार वो दोस्त चला गया, या आप ये सोचो ना, इससे अच्छा तो कि आपका जो दोस्त गया और वो ये सिखाना चाहता है कि खुद से भी आप कुछ कर सकते हो। आप में वो कैपेबिलिटी, आप में वो क्षमताएं हैं जो आप कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें आप सोच सकते हो। जीवन में हर तरह के संकेत आपको मिलेंगे।
बट आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उसको निकालोगे और किस तरह से आप उस चीज़ को समझोगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। ये था आज का टॉपिक एंड आपको अच्छा लगा हो तो आप बताना कमेंट करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।